गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं जो है आप लोगों को जो है एक नया टॉपिक जो है पढ़ाने जा रहा हूँ। वो है रिपोर्ट। क्या है रिपोर्ट? व्हाट इज रिपोर्ट? वी हैव लर्न हाउ टू डिस्प्ले एंड प्रिंट कंटेंट ऑफ डेटाबेस विथ लिस्ट कमांड। हम लोग जो है डेटाबेस पहले बना चुके हैं। उस डेटाबेस में जो है एक कमांड है, लिस्ट कमांड, जिसके थ्रू जो है हम उसके कंटेंट को देख सकते हैं। रिट्रीव डिजायर डेटा फ्रॉम द डेटाबेस फाइल, यानी उसके जो भी इंफॉर्मेशन है, यानी जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको लिस्ट कमांड के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ये प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं है, यानी उसको रिप्रेजेंट ही नहीं किया जा सकता है एज अ रिपोर्ट। क्यों? द लिस्ट कमांड जस्ट इंक्लूड फील्ड हेडिंग, क्योंकि जो है वो हमारा जो है लिस्ट कमांड में सिर्फ फील्ड का हेडिंग और उसके बाद फॉलोड बाय द कंटेंट ऑफ द रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उसके कंटेंट को जो है शो करेगा। एंड देयर इज नो फैसिलिटी टू इंक्लूड डिस्क्रिप्टिव पेज टाइटल, यानी कोई फैसिलिटी नहीं है कि उसके पेज के बारे में, यानी उस रिपोर्ट के बारे में उसका डिस्क्रिप्टिव कुछ बताया जाए, है ना। पेज का टाइटल नहीं है, पेज नंबर उसमें नहीं दे सकते हैं, डेट डेट etc, ये सब जो है ये लिस्ट कमांड के थ्रू हम लोग नहीं दे सकते हैं। लिस्ट कमांड के थ्रू सिर्फ ओनली जो है इसका हेडिंग और कंटेंट ऑफ द रिकॉर्ड्स, ठीक है। With list command, we can't print selected field in bold or italic format. कोई फील्ड है उसको इटैलिक फॉर्म में या बोल्ड फॉर्म में शो कराना है, तो ये जो है लिस्ट कमांड के थ्रू हम लोग नहीं करा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वी कैन गेट दीज इंटायर, और ये सब चीज़ जो है हम लोग जो है कैसे करेंगे, तो ये सब जो है कहाँ, जब इफ वी यूज रिपोर्ट फीचर ऑफ फॉक्सप्रो। फॉक्सप्रो का जो रिपोर्ट फीचर है उससे हम लोग जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे जो है एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट का जो हेडिंग होगा उसका जो है पेज टाइटल क्या है, पेज नंबर क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, ठीक है, वो सब जो है बोल्ड लेटर में हो, इटैलिक में हो, जिस तरह से कलर में हो, जिस तरह से हमको करना है उस तरह से हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो ये जो है फीचर किसका? फॉक्सप्रो का, रिपोर्ट का, ठीक है। वी डिफाइन द डिजायर रिपोर्ट फॉर्मेट इन रिपोर्ट फाइल फॉर्मेट फाइल, है ना। ये इसको हम लोग डिफाइन करेंगे एक रिपोर्ट फॉर्मेट फाइल में। फॉर्मेट रिपोर्ट का एक फॉर्मेट होता है, उस रिपोर्ट फाइल में तो हम लोग क्या करेंगे उसको डिफाइन करेंगे कैसे उसको। लेटर वी यूज the support report format file to display, preview, print desired record from the database file। अब ये जो बनाए हैं हम रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को जो है डिस्प्ले कैसे करेंगे, उसको देखेंगे कैसे, प्रीव्यू कैसे करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे, ठीक है। ये सब रिकॉर्ड, ये रिपोर्ट का जो है रिपोर्ट में ये काम करना है हमको। डिस्प्ले कराना है, रिव्यू देखना है, प्रिंट उसका लेना है, ठीक है। कोई भी रिपोर्ट है, कोई कंपनी का रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को हम कहीं सबमिट करना है तो उसका प्रिंट आउट निकाल करके हम कहीं सबमिट कर दें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है रिपोर्ट में और लिस्ट कमांड में ये डिफरेंस है। लिस्ट कमांड सिर्फ ओनली हेडिंग और कंटेंट ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन रिपोर्ट फाइल में हम हर तरह का जो काम है जो रिपोर्ट बनाने में होता है, यानी उसका हेडिंग, पेज टाइटल, पेज नंबर, डेट etc, ठीक है, जो भी है हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक। अब बात आती है कि हाउ टू क्रिएट, है ना, हाउ टू क्रिएट अ रिपोर्ट। रिपोर्ट को कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो वी कैन यूज टू स्टेप प्रोसेस टू क्रिएट रिपोर्ट फाइल। रिपोर्ट फाइल क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो तरीके से है। पहला है कि वी डिजाइन रिपोर्ट फॉर आइदर इंटर द कमांड क्रिएट रिपोर्ट फाइल नेम, ठीक है। कमांड इंटर करना है कमांड बॉक्स में, क्रिएट रिपोर्ट और रिपोर्ट फाइल का नेम। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका बाय यूजिंग
ठीक है। बाय यूजिंग फाइल मेनू, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं डेटाबेस में भी, जैसे हम लोग क्रिएट टेबल तो कमांड विंडो से, और अगर दूसरा तरीका जो है फाइल से। तो बाय यूजिंग फाइल मेनू न्यू एंड एंड सेलेक्ट द रिपोर्ट रेडियो बटन टू यूज द रिपोर्ट विंडो टू डिज़ाइन द रिपोर्ट फॉर्म। ठीक है। उसमें क्या करना है कि हम लोगों को जो है फाइल मेनू में जाके फाइल के न्यू में जाना है, उसमें जो है रिपोर्ट रेडियो बटन पर क्लिक करके न्यू, ठीक है, हाँ, ठीक है, न्यू लेआउट जो है जो इसका हमारा है, किसका रिपोर्ट का जो लेआउट है उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे क्रिएट रिपोर्ट सिंपल 1.frx, ठीक है। तो सिंपल 1.frx यानी ये अगर कमांड लाइन में लिख रहे हैं तो क्रिएट रिपोर्ट और फाइल का नाम सिंपल रिपोर्ट 1.frx। तो frx क्या है? frx का एक्सटेंशन फाइल है। जैसे अभी तक जो पढ़ते हुए आ रहे थे, जो भी डेटाबेस बना उसका डीबीएफ, प्रोग्राम फाइल, पीआरजी, इंडेक्स फाइल, आईडीएक्स, ठीक है। इस तरह से इंडेक्स में भी दो सीडीएक्स है, आईडीएक्स है, दो तरह का फाइल है। तो हर तरह का फाइल है, उसका अलग अलग हम लोग उसको फॉर्म, उसका जो है एक्सटेंशन फाइल देते हैं। तो नाउ द फॉक्सट्रॉट डिस्प्ले ओपनिंग स्क्रीन ऑफ द रिपोर्ट फाइल, ठीक है। जैसे ही हम लोग जो है क्रिएट रिपोर्ट सिंपल 1.frx करेंगे तो डिस्प्ले ओपनिंग स्क्रीन ऑफ रिपोर्ट फाइल, तो जो स्क्रीन होगा वो ओपन होगा। इफ वी स्पेसिफाइड द रिपोर्ट फाइल नेम विथ क्रिएट रिपोर्ट, इट शोज द स्टूडेंट, और कुछ जो भी हो, स्टूडेंट हो चाहे सिंपल रिपोर्ट 1.frx, जो भी हम इसका नाम दिए हैं, तो वो जो है क्या, वो जो है टॉप ऑफ द विंडो में जो है शो करेगा, टॉप ऑफ द रिपोर्ट विंडो में ओपन शो करेगा। अदरवाइज इट डिस्प्ले एंड टाइटल या रिपोर्ट 1.frx। अगर हम कोई क्रिएट रिपोर्ट सिर्फ किए, क्रिएट रिपोर्ट करने के बाद इंटर कर दिए, तो उसमें जो है अनटाइटल्ड या रिपोर्ट 1.frx बाय डिफॉल्ट वो लेगा। ठीक है। frx जो है वो अगर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना दे तो बाय डिफॉल्ट वो frx ले लेगा। ठीक है। तो नोट .frx इज द एक्सटेंशन ऑफ रिपोर्ट फाइल। ठीक है। अब दूसरा चीज है क्या है, रिपोर्ट लेआउट इन फॉक्स प्रो। उसका जो स्क्रीन है रिपोर्ट का वो कैसा होता है, कैसे समझेंगे कि ये रिपोर्ट का लेआउट है, रिपोर्ट का विंडो है। फॉक्स प्रो रिपोर्ट डिजाइन हैज band for title summary, header and footer. To design a report, you create a basic Foxpro. The Foxpro report designer has band for title summary, header and footer. To design a report, you create a basic layout resulting interaction between the report file. The Foxpro report processor and the data is what give you the end product. यानी जो भी उस लेआउट में हम डालेंगे, ठीक है, उसके फुटर में क्या डालना है, उसके हेडर में क्या डालना है, उसका डिजाइन क्या होगा, ठीक है, उसका लेटर जो हम लिखा हुआ है उसका जो है फॉर्मेट कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, ये सब जो है जैसे हम लोग जो है देंगे वैसा जो है ये काम करेगा। ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है। द कमांड टू जनरेट द रिपोर्ट फॉर्म, we need to specify the name of the report format file with report form। इसको जब डिज़ाइन करेंगे, जनरेट करेंगे, तो जनरेट करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत है कि जब भी हम उसको करेंगे तो उसके लिए उसका जो है नेम, रिपोर्ट फाइल फॉर्मेट का नेम देना ज़रूरी है। इंटर द फॉलोइंग कमांड, यूज डेटाबेस रिपोर्ट फॉर्म, ठीक है, रिपोर्ट फाइल नेम, ये तो हो गया।
किसके लिए? जनरेट करने के लिए। ठीक है। एग्जाम्पल, यूज स्टूडेंट रिपोर्ट फॉर्म अ सिंपल रिपोर्ट वन डॉट एफ आर एक्स। ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्रिएट किए, क्रिएट रिपोर्ट सिंपल वन डॉट एफ आर एक्स। अब उसको जो है क्या करना है, देखना है। तो उसके लिए हम लोग रिपोर्ट फॉर्म सिंपल वन डॉट एफ आर एक्स, उसके लिए डेटाबेस का यूज़ करना ज़रूरी है। जो डेटाबेस का हम रिपोर्ट बनाए हैं उस डेटाबेस को पहले ओपन करना होगा। ठीक है। लेकिन जनरेट करने में जो है, ये क्रिएट करने में वो यूज डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपल जो हमारा जो है रिपोर्ट फाइल है उसमें, ये हमारा जो है रिपोर्ट फाइल है। ये हमारा जो है तो क्या है, रिपोर्ट फॉर्मेट। ये ऊपर में जो है क्या है, सबसे ऊपर में जो हमारा क्या दिया हुआ है, और से देखिए यहाँ पर जो है सिंपल रिपोर्ट वन डॉट एफ आर एक्स, ये इसका हेडिंग है। और ये पेज हेडर है। पेज हेडर में उसका जो है टाइटल दे दे, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी रिपोर्ट, किसका रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उसके बारे में लिख दें। उसके बाद ये पेज डिटेल है। पेज डिटेल में जो है डेटाबेस का जो भी कंटेंट है, यानी फील्ड का जो भी कंटेंट है वो इसमें जो है देंगे। कैसे देंगे वो भी हम प्रैक्टिकली बताएंगे। लास्ट में क्या है, पेज फुटर है। पेज फुटर में जो है कुछ भी दे सकते हैं, जैसे क्रिएटेड बाई हो, ठीक है, पेज नंबर, ठीक है, ये सब जो है हम लोग दे सकते हैं। तो ये तो बात हुई थी कि रिपोर्ट, एक सिंपल रिपोर्ट अगर बनाना है तो उसका लेआउट कैसा है। ठीक है। जब प्रैक्टिकली बना के दिखाएंगे तो समझ में आएगा कि कैसे बनाना है। एक तरीके, एक तो ये हो गया मैनुअली जो हमको रिपोर्ट बनाना है, तो उसके लिए हम लोग को जो है क्रिएट रिपोर्ट फाइल करके हम लोग कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है क्रिएटिंग रिपोर्ट वाया क्विक रिपोर्ट। ठीक है। अगर कोई रिपोर्ट को हम बना रहे हैं और उसको कोई कंपनी हमको बोला कि तुरंत फौरन हमको एक रिपोर्ट तैयार करके दीजिए, तो उसके लिए आपका ऑप्शन है क्विक रिपोर्ट का। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है। क्विक रिपोर्ट में जो है बहुत आसानी से जो है कोई रिपोर्ट हम लोगों का बन सकता है। बस इसमें जो है कुछ हम लोग जस्ट लाइक ए लिस्ट कमांड की तरह होता है, लेकिन इसमें हेडर और फूटर में कुछ रहता है। डिफरेंस यही है। लेकिन इसमें है कि आपको जो है हर चीज़ को सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ऑटोमेटिक जो है वो रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। तो विजुअल फॉक्स प्रो क्विक रिपोर्ट ऑप्शन प्रोवाइड यू with a quick way to create simple report, letting Visual Box Pro handle most of the initial design decision for you. You using Quick Report is easy. Quick Report जो है बहुत ही इजी है, बहुत आसान तरीके से हम लोग उसको बना सकते हैं। बहुत आसान तरीके से उसको हमको बना सकते हैं। ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ओपन द टेबल with data you want to include on the report। सबसे पहले हमको जिस टेबल का हमको रिपोर्ट तैयार करना है उसको ओपन करना होगा। तो यू ओपन करने के लिए चूज फाइल, फाइल मेनू से ओपन एंड सेलेक्ट द टेबल नेम इन द डायलॉग बॉक्स, और या यूज टेबल नेम सिंटैक्स इन द कमांड विंडो। ठीक है। यूज टेबल नेम जैसे हम लोग करते आ रहे हैं ना, यूज डेटाबेस फाइल नेम का सिंटैक्स जो है वो लगा करके हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं। जिस डेटाबेस का फाइल हमको क्रिएट करना है, रिपोर्ट तैयार करना है, उसको पहले ओपन करेंगे। ये किस में है, ये क्विक रिपोर्ट में। क्विक रिपोर्ट में अगर रिपोर्ट बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको डेटाबेस को ओपन करना ज़रूरी है। और जनरल रिपोर्ट जो तैयार करेंगे उसमें जो है ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसमें जो है हम लोग जो है बाद में ओपन करेंगे। फ्रॉम द सिस्टम मेनू बार चूज फाइल न्यू एंड क्लिक रिपोर्ट। सबसे पहले हम लोग फॉर्म में फ्रॉम सिस्टम मेनू बार से चूज फाइल करेंगे। फाइल चूज करने के बाद जैसे यहाँ पर हम लोग शो कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये हमारा सिस्टम मेनू बार चूज फाइल के, जैसे चूज फाइल करेंगे तो न्यू पर जाएंगे, तो न्यू पर करेंगे तो ये हमारा जो है आएगा। इसमें से क्या रिपोर्ट पर क्लिक करना है, रिपोर्ट रेडियो बटन है,
इस पर जो है क्लिक करना है और न्यू फाइल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही ओपन करेंगे तो एक जो है लेआउट, ठीक है, रिपोर्ट का एक लेआउट ओपन होगा, शो होगा। ठीक है, अल्टरनेटिवली यू कैन इंटर क्रिएट रिपोर्ट इन द कमांड विंडो। कमांड विंडो से भी हम लोग कर सकते हैं, क्रिएट रिपोर्ट का जो सिंटैक्स है वो लगा करके हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही क्विक रिपोर्ट किया तो इस तरह से विंडो ओपन होगा। ठीक है, तो इसमें कोई नाम नहीं दिया तो अभी रिपोर्ट 3 है ना, .frx बाय डिफॉल्ट लेता है, देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कुछ नाम दे देंगे तो यहाँ पर अपना नाम, जो भी नाम देंगे वो नाम रहेगा। अभी कोई नाम नहीं दिए हैं तो बाय डिफॉल्ट अपना नाम रिपोर्ट 1 2 3 जो भी सीरियल में होगा वो लेगा। ठीक है, अब इसमें जो है ऊपर में देखिए, सबसे ऊपर वाला मेनू में कहीं यहाँ पर जो है एक क्या है, देखिए रिपोर्ट है। ठीक है, रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही रिपोर्ट पर, यहाँ क्या है, रिपोर्ट है, रिपोर्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक विंडो आएगा ओपन, जिसमें आएगा सबसे पहला ऑप्शन क्विक रिपोर्ट। सेलेक्ट द रिपोर्ट, उसके बाद क्विक रिपोर्ट। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा क्विक रिपोर्ट का। तो द क्विक रिपोर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर। जैसे ही क्विक रिपोर्ट पर जैसे ही हम लोग करेंगे, क्लिक करेंगे, वैसे ही एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इस तरह से डायलॉग बॉक्स जो है अपीयर होगा, इस तरह से। ये जो है, ये जो देख रहे हैं डायलॉग बॉक्स है। ठीक है, ये क्विक रिपोर्ट का डायलॉग बॉक्स है। इसमें जो है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जिस तरह से आपको रिपोर्ट तैयार करना है उस तरह से यहाँ पर चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर टाइटल है, एडलाइज है, जो भी है टेबल कंटेंट, इसको छोड़ देना है एज इट इज, और उसके बाद लास्ट में ओके बटन दबा देना है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्विक रिपोर्ट का। चूज फील्ड लेआउट यू प्रिपेयर, जो भी फील्ड का लेआउट है ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो, जिस तरह से हमको लेना है उस तरह से लिखा। एंड क्लिक एनी अदर डिजायर ऑप्शन ऑफ योर रिपोर्ट, सी द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और ये सब फील्ड्स है, फील्ड्स को क्रिएट करके देखेंगे। क्लिक करके जो फील्ड अगर नहीं लेना है उस फील्ड को हटा भी सकते हैं। एंड देन क्लिक ओके बटन। जैसे ही ओके बटन दबाएंगे तो हमारा जो है रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली हम करके दिखलाएंगे उसको। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्विक रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, अब जो हमारा रिपोर्ट जो तैयार हुआ उसको कैसे सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने के लिए फॉर द सेविंग द रिपोर्ट फॉर्मेट, सेलेक्ट सेव फ्रॉम द फाइल मेनू और प्रेस Ctrl+W। ठीक है, फाइल मेनू में जाके सेव कर दें या Ctrl+W से हम लोग उसको सेव कर दें। जैसे ही Ctrl+W करेंगे, अगर नाम दिया हुआ पहले से है तो डायरेक्ट स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। अगर नाम नहीं दिया हुआ, पहले से कोई नाम नहीं दिए हैं कोई रिपोर्ट का, तो उसमें वो पूछेगा किस तरह कौन नाम देना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है वो रिपोर्ट 3 है तो रिपोर्ट 3 ही रह जाएगा अगर कुछ नहीं करेंगे तो। ठीक है, अगर अपने तरीके से अपने रिपोर्ट का नाम देना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, सेव एज जैसे ही करेंगे तो वहाँ पूछेगा, सेव जैसे ही करेंगे वैसे ही जैसे पूछेगा कि फाइल का नेम क्या होगा। ठीक है, और उसका जो है एक्सटेंशन .frx है। frx दे या ना दे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा। अब प्रीव्यूइंग रिपोर्ट ऑन द प्रीव्यू, अगर प्रीव्यू करना उसको देखना है रिपोर्ट को ऑन द स्क्रीन, तो उसके लिए क्या करना होगा। ठीक है, to preview mode of the report from the enable us to view the report page by page। ठीक है, प्रीव्यू मोड क्या है कि रिपोर्ट फॉर्म को जो है एनेबल करता है व्यू रिपोर्ट पेज बाय पेज, जितना पेज है उसको पेज बाय पेज हम लोग उसको देख सकते हैं। उसको देखने का तरीका ये है कि सिंटैक्स सबसे पहले है यूज डेटाबेस। जिस डेटाबेस का वो जो बना हुआ है रिपोर्ट, उस डेटाबेस को पहले ओपन करना होगा। उसके बाद रिपोर्ट फॉर्म का नेम, रिपोर्ट फॉर्म का नेम, और लास्ट में प्रीव्यू। जैसे ही क्लिक करके इंटर करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा रिपोर्ट प्रीव्यू करेगा। ठीक है, तो प्रिंटिंग द रिपोर्ट, ये तो प्रीव्यू हो गया। अब रिपोर्ट को हमको प्रिंट कराना है प्रिंटर से, तो उसके लिए प्रिंटर होना चाहिए।
लैपटॉप या लैपी में हमारा क्या होना चाहिए, प्रिंटर मौजूद होना चाहिए, अटैच होना चाहिए, तभी रिपोर्ट को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग जो है इसको एज अ पीडीएफ से कर दें। अगर मान लीजिए कि हमारा प्रिंटर काम नहीं कर रहा है तो जैसे ही प्रिंट के लिए देंगे तो वो अगर प्रिंट पर नहीं गया तो वो एज अ पीडीएफ वो सेव हो जाएगा। ठीक है। यूज डेटाबेस, उसका सिंटैक्स क्या है, यूज डेटाबेस, डेटाबेस को पहले ओपन करना होगा जिस डेटाबेस का रिपोर्ट है, और उसके बाद रिपोर्ट फॉर्म, रिपोर्ट फाइल नेम, जिस तरह से जो है ये था रिपोर्ट प्रीव्यू का, उसी तरह इसमें भी है रिपोर्ट फॉर्म रिपोर्ट फाइल टू प्रिंटर। कहाँ, प्रिंटर पर। जैसे ही इस पर करेंगे, क्लिक करेंगे, तो अगर प्रिंटर आपका क्लिक होगा रेडी तो वो जाके सीधे प्रिंटर से प्रिंट करके शो कर देगा। तो ये तो हुआ हमारा कि किस तरह से जो है हम लोग तो आज हम लोग देखते हैं कि क्विक रिपोर्ट के बारे में जो पढ़ें, क्विक रिपोर्ट को तैयार करके हम लोग आज देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है उसका जो नेक्स्ट एक रिपोर्ट है जो मैनुअली तैयार करना है, उसको कैसे करेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जो है डिस्कस करते हैं जो क्विक रिपोर्ट पढ़ा है उसके, उसको हम लोग करके देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले है विजुअल फॉक्स प्रो ओपन करना होगा। विजुअल फॉक्स प्रो ओपन किया। सबसे पहले इसमें क्या था क्विक रिपोर्ट में कि जो डेटाबेस का रिपोर्ट तैयार करना है उस डेटाबेस को ओपन करना होगा। ओपन करने के लिए फाइल मेनू से, या नहीं तो कमांड विंडो से यूज डेटाबेस फाइल नेम, डेटाबेस बेस फाइल नेम कुछ भी डालते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट वन नाम से एक जो है हमारा डेटाबेस है, उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है। यूज स्टूडेंट वन, इसमें लिस्ट करके एक बार देख लेते हैं। देखिए ये हमारा नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, ये चार चीज़ है। ठीक है, इसको क्लियर कीजिए। इसका हमको रिपोर्ट तैयार करना है। ये हमारा डेटाबेस ओपन हो चुका है। अब क्विक रिपोर्ट ओपन करने के लिए सबसे पहले चाहे वो कमांड विंडो से, चाहे फाइल में जा करके न्यू पर क्लिक करेंगे और रिपोर्ट पर और न्यू पर ये कर सकते हैं। तो अपने आप यहाँ पर कमांड विंडो में देखिएगा क्रिएट रिपोर्ट आ गया। अभी यहाँ पर जो है कोई रिपोर्ट का नाम नहीं दिए, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या आ गया, रिपोर्ट वन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो है वो वन आ गया है। अब यही है हमारा लेआउट। देखिए ये जो हमारा पेज टाइटल हो गया रिपोर्ट वन, ये हमारा हेडर हो गया, ये जो पार्ट है वो हेडर का, ये जो पार्ट है वो डिटेल यानी उसका कंटेंट का, और ये फुटर हो गया। ठीक है। हमको क्विक रिपोर्ट तैयार करना है, तो क्विक रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक ऊपर में जो है क्या है, देखिए रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन जो है हमारा क्विक रिपोर्ट है। तो पहला जो ऑप्शन है क्विक रिपोर्ट, उस पर जो है क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किए तो इस तरह से हमारा लेआउट आया। ठीक है। ठीक है, ये फील्ड लेआउट चाहे इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, चाहे इस तरह से, दो तरीके से है इसमें हम लोग दे सकते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, टेबल फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में ले लिए। ठीक है, इसमें फील्ड्स है, जो जो फील्ड है, ठीक है, ये सब फील्ड हमारा करेक्टर है, न्यूमरिक है, सब इसमें शो कर रहा है। इसमें कोई फील्ड अगर नहीं भी लेना है तो उसको हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्लिक करके मूव कर देंगे। ठीक है, कौन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, सब जितना फील्ड है सबको लेना है। तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा कुछ करना नहीं, इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन दबा देंगे। जैसे ही ओके बटन दबाए तो देखिए यहाँ पर जो है हेडर में क्या आ गया, नेम,
रोल, क्लास और सेक्शन। ठीक है, इसको बड़ा करके देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हेडर और डिटेल में देखिए नेम, रोल, क्लास, सेक्शन, और फूटर में उसके डेट और पेज नंबर। ठीक है, फूटर में जो है इसके डेट और पेज नंबर, ये सब हमने दिया नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट क्विक रिपोर्ट में ये हो गया। ठीक है, अब इसको जो है क्या करना है, कंट्रोल डब्ल्यू से सेव करना है, या फाइल में जा करके सेव में सेव कर सकते हैं। जैसे ही सेव करेंगे तो ऑप्शन आएगा किस तरह से जो है हमको फाइल, FRX फाइल है, किस तरह से इसको जो है, अभी स्टूडेंट नाम का है तो स्टूडेंट नाम से हम लोग, जो नाम से डेटाबेस है उसी नाम से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा अच्छा है, जिस नाम से डेटाबेस है उसी नाम से जो है उसका रिपोर्ट फाइल तैयार होगा। ठीक है, स्टूडेंट वन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइटल बार में स्टूडेंट वन डॉट FRX आ गया। अब इस रिपोर्ट का प्रीव्यू देखने के लिए, अगर ओपन है ये रिपोर्ट, तो इसको ओपन प्रीव्यू देखने के डायरेक्ट यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, तो प्रिंट, यहाँ पर क्या है, प्रिंट प्रीव्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है देखिए इस तरह से रिपोर्ट तैयार हो गया। इस तरह से रिपोर्ट हमारा तैयार हो गया। देखिए नेम एज इट इज़ किसकी तरह है, ये लिस्ट कमांड की तरह, लेकिन लास्ट में इसके जो है एक चीज़ है जो लिस्ट कमांड में नहीं होता है, वो फील्ड के लास्ट में देखिए यहाँ पर जो है वो क्या है, डेट है, और यहाँ पेज नंबर है। जितना पेज होगा वो डेट, हर पेज में डेट और पेज नंबर शो करेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा कि व्यू, जैसे डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर से क्लिक करके प्रीव्यू देख सकते हैं। और अगर कमांड विंडो से प्रीव्यू देखना है तो कंट्रोल डब्ल्यू से इसको पहले हटा देंगे। उसके बाद जो उसका तरीका है देखने का, कमांड है, कमांड क्या है, रिपोर्ट, पहले फाइल को ओपन करना, तो फाइल तो हमारा ओपन ही है, जब बाद में ओपन करेंगे तो पहले ओपन करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट फॉर्म। ठीक है, क्या था, स्टूडेंट वन डॉट FRX देना देना जरूरी नहीं है। उसके बाद प्रीव्यू, प्रीव्यू है ना, इसमें क्लिक करेंगे, देखिए प्रीव्यू हम लोग देखेंगे इस तरह से जो है ये क्विक रिपोर्ट का है। जब हम लोग मैनुअली रिपोर्ट बनाएंगे उसको अलग से देखेंगे। ठीक है, उसको भी देखने का तरीका यही है, लेकिन उसका जो है इस तरह से टाइटल नहीं हुआ, टाइटल उसको हम लोग अच्छे से बनाएंगे। उसी तरीके से इसको हम लोग करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए सेम वही सिंटैक्स रहेगा। उसके बाद प्रिंटर टू प्रिंटर, अगर प्रिंटर हमारा रेडी है तो क्या करेगा, प्रिंटर पर जाएगा। तो हमारा प्रिंटर तो रेडी नहीं है, प्रिंटर है नहीं, तो यहाँ देखिए शो कर रहा है प्रिंटर नहीं है, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक देखिए प्रिंटर नहीं था, तो हमारे पास इस तरह से फॉर्मेट आ गया, स्टूडेंट वन, और PDF में सेव हो जाएगा। करना चाहते हैं तो PDF में सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रिंट नहीं है तो ये रिपोर्ट को PDF फॉर्मेट में हम लोग सेव कर दिए। ठीक है।